मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, A to Z एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने हिंदी के चैप्टर वाइज प्रश्नों की एक सीरीज शुरू करी थी, जिसमें हम लोग ने अपने हिंदी के पहले चैप्टर शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना के 2 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम आगे तीसरा भाग कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आगे के 30 प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा प्रयास पसंद आएगा। और अगर आपने वो 2 वीडियोज़ नहीं देखी है तो साइड में आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। और वीडियोज़ का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थानों पर आएगा। तो जो रिक्त स्थान है इस जगह पे क्या आएगा? तो पहला ऑप्शन है जोर से, दूसरा ऑप्शन है गाकर, तीसरा ऑप्शन है चीख कर और चौथा ऑप्शन है धीरे। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ आना है खाली जगह पे वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी धीरे। यानी क्या हो जाएगा हमारा पूरा वाक्य? धीरे बोलो कोई सुन लेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पद क्रम से, दूसरा ऑप्शन है भाषा से, तीसरा ऑप्शन है छंद से और दूसरा ऑप्शन है अलंकार से। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो वाक्यों में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है वो पद क्रम से निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है वाक्य के, दूसरा ऑप्शन है रचना के, तीसरा ऑप्शन है शब्द के और चौथा ऑप्शन है अर्थ के। तो जो उद्देश्य और विधेय है वो एक वाक्य के अंग हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है छक्के, दूसरा ऑप्शन है तेंदुलकर, तीसरा ऑप्शन है ओवर और चौथा ऑप्शन है 5। तो जो इस वाक्य में आपका उपदेश दिया गया है वो है तेंदुलकर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, वहाँ मोहन के डैश कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थानों पर प्रयुक्त होगा। तो जो यहाँ रिक्त स्थान दिया हमें इसको भरना है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है या, दूसरा ऑप्शन है और, तीसरा ऑप्शन है अलावा और चौथा ऑप्शन है अथवा। तो वाक्य आपका जो कह रहा है, देखिए मोहन के डैश कोई नहीं था, तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अलावा। तो वाक्य पूरा होगा, मोहन, वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। अगला क्वेश्चन है आपका, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। हमारा पहला ऑप्शन है समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा ऑप्शन है क्रिया विशेषण, तीसरा ऑप्शन है संबंध बोधक अव्यय और चौथा ऑप्शन है विस्मयी बोधक अव्यय। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संबंध बोधक अव्यय। अगला क्वेश्चन है आपका, सलमा घर जाती है, वाक्य है। तो कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, दूसरा ऑप्शन है निषेधात्मक वाक्य है, तीसरा ऑप्शन है अज्ञार्थ वाक्य है और चौथा ऑप्शन है इच्छार्थ वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य है? सलमा घर जाती है एक सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद है। तो विभेद क्या है? हमारा पहला ऑप्शन है मेरा मित्र, दूसरा ऑप्शन है चित्रकार, चौथा ऑप्शन है बहुत अच्छा चित्रकार और चौथा ऑप्शन है बहुत अच्छा। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विभेद जो है आप इस वाक्य में वो है ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छा, इसमें विभेद है। अगला क्वेश्चन है आपका, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 2 प्रकार से, दूसरा ऑप्शन है 3 प्रकार से, तीसरा ऑप्शन है 6 प्रकार से और चौथा ऑप्शन है 8 प्रकार से। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मंद, दूसरा ऑप्शन है बंद, तीसरा ऑप्शन है पोष और चौथा ऑप्शन है सार। तो मिलनसार में जो आपका प्रत्यय है, जैसा कि आपको देखने में लग रहा है मिलन सार, यानी सार प्रत्यय प्रतीत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी सार प्रत्यय इसमें निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो यानी जो अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, अविकारी शब्द क्या होते हैं? तो अविकारी शब्द पहला ऑप्शन संज्ञा होते हैं, दूसरा ऑप्शन सर्वनाम होते हैं, तीसरा ऑप्शन अव्यय होते हैं और चौथा ऑप्शन विशेषण होते हैं। तो जो अविकारी शब्द होते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अव्यय होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है शब्दों के आदि में, दूसरा ऑप्शन शब्दों के मध्य में, तीसरा ऑप्शन शब्दों के अंत में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो शब्दों के आदि में होता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मीठा, दूसरा ऑप्शन है ठास, तीसरा ऑप्शन है आस और चौथा ऑप्शन है प्यास। तो मिठास शब्द जैसे कि आपको सुनने में लग रहा है मीठा अस यानी आस आ रहा है प्रत्यय, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आस, यानी इसमें प्रत्यय प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक वाक्य, दूसरा ऑप्शन है विस्मयवाचक वाक्य, तीसरा ऑप्शन है इच्छावाचक वाक्य, चौथा ऑप्शन है निषेधवाचक वाक्य। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी इच्छावाचक वाक्य है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, योग रूढ़ शब्द कौन सा है इनमें से? तो हमारा पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा ऑप्शन है घुड़सवार, तीसरा ऑप्शन है लंबोदर और चौथा ऑप्शन है नाक। तो जो योग रूढ़ शब्द है वो आपका है लंबोदर। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया है हाथी, दूसरा ऑप्शन है यहाँ, तीसरा ऑप्शन है इधर और चौथा ऑप्शन है उधर। तो जो विकारी शब्द है वो आपका है हाथी। अगला क्वेश्चन है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तुम्हारा पहला ऑप्शन है क्या, दूसरा ऑप्शन है कुछ, तीसरा ऑप्शन है कौन और चौथा ऑप्शन है ये। तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो आपका है ये है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में ऐरा प्रत्यय नहीं है? तो हमारा पहला ऑप्शन है घनेरा, दूसरा ऑप्शन है सपेरा, तीसरा ऑप्शन है ममेरा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी में भी ये प्रत्यय प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से वाक्य में कर्मवाच्य है। तो इन चार वाक्यों में से किसमें कर्मवाच्य है? तो हमारा पहला ऑप्शन है चिट्ठी भेजी है, दूसरा ऑप्शन है लड़का पुस्तक पढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है श्याम चिट्ठी लिखेगा और चौथा ऑप्शन है लड़का दौड़ रहा है। तो इसमें से कर्मवाच्य जिसमें है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी चिट्ठी भेजी गई। अगला क्वेश्चन है आपका, शब्दों के वर्गीकरण का आधार है अर्थ, दूसरा ऑप्शन है रचना, तीसरा ऑप्शन है उद्गम और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो शब्दों के वर्गीकरण का आधार है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी, यानी ये तीनों ही शब्दों के वर्गीकरण के आधार हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अप्रोक्ष, दूसरा ऑप्शन है अपादान, तीसरा ऑप्शन है अपवाद और चौथा ऑप्शन है अपमान। तो जिसमें आपका अप उपसर्ग नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी अपादान, इसमें आपका अप उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है पंकज, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है जलज और चौथा ऑप्शन है कमल। तो जो रूढ़ शब्द है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है साप्ताहिक, दूसरा ऑप्शन है साप्ताहिक, तीसरा ऑप्शन है साप्ताहिक और चौथा ऑप्शन है साप्ताहिक। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी साप्ताहिक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो पहला ऑप्शन है गुणवान, दूसरा ऑप्शन है दूजा, तीसरा ऑप्शन है इकहारा और चौथा ऑप्शन है दुबला। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी दुबला एक ऐसा शब्द जिसमें प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अभी, दूसरा ऑप्शन है आ, तीसरा ऑप्शन है अभ्य और चौथा ऑप्शन है अम्भ। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी अभ्यागत शब्द में आपका अभी उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है आपका, 19 शब्द में उपसर्ग है। तो हमारा पहला ऑप्शन है उत, दूसरा ऑप्शन है उत, तीसरा ऑप्शन है उन और चौथा ऑप्शन है उन। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, उन में यानी 19 शब्द में उन उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है आपका, विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द कौन सा है? तो वैचारिक, दूसरा ऑप्शन है विचारिक, तीसरा ऑप्शन है विचारिक और चौथा ऑप्शन है वैचारिक। तो विचार में एक प्रत्यय लगाने से आपका जो शब्द बनेगा वो होगा वैचारिक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो हमारा पहला ऑप्शन है साधारण वाक्य, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, तीसरा ऑप्शन है मिश्र वाक्य और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा वाक्य है ये। तो ये आपका है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य है।
तो दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। नए हो चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।